गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने पिग्मी जनजाति के बारे में बात की थी। पिग्मी जनजाति विश्व ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है। ये आदिवासी रूप में होती हैं, काफी पिछड़ी हुई होती हैं। अब हम बात करते हैं, इन्हीं जनजातियों में एक और जनजाति छुटी हुई है, नागा जनजाति। नागा जनजाति नाम से ही पता लग रहा है कि ये नागालैंड के आसपास के क्षेत्रों में रहती होगी। ये भी पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति है। ये कहें कि ये नागा जनजाति है, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में निवास करती है। आदिम जनजाति है। ये नगन, अल्पनगन और कहीं कहीं भी सभ्य अवस्था में भी ये लोग पाए गए हैं। तो बात करते हैं नागा। बताया था भारत की आदिम जनजाति है जो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में निवास करती हैं। ये है भारत की आदिम जनजाति है जो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में या राज्यों में निवास करती है। यह जनजाति नगण्य बन गई है। नगन, अल्पनगन या कहीं कहीं सभ्य भी जनजाति है। ये थी नागा जनजाति की स्थितियां कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इम्फाल के इन क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियां हैं। मीरी, अभोर, दापला, डबलोर, ये जो पहाड़ियां हैं, डिब्रूगढ़ आदि के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जनजाति निवास करती हैं। अब बात करते हैं इसके निवास क्षेत्रों की। नागा प्रजाति का मुख्य निवास क्षेत्र नागालैंड है। नागालैंड राज्य है। नागालैंड राज्य की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड का बड़ा भाग नागा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इनकी जो पहाड़ियां हैं, पटकोई, नागा, इभोर, मीरी, मिसमी आदि जो पहाड़ियां हैं पूर्व क्षेत्रों में, जो म्यांमार से पश्चिमी क्षेत्रों में अराकान युमा जो पर्वत श्रृंखला है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित है, उन क्षेत्रों में निवास करती हैं। जहां जातियों के समूह पाए जाते हैं, नागालैंड के बाहर पटकोई पहाड़ियां, मणिपुरी, मिजोरम पहाड़ियां, असम व अरुणाचल की पहाड़ियों में ये जनजाति निवास करती हैं। तो नागा प्रजाति का निवास क्षेत्र मुख्य रूप से नागालैंड है। कौन सा है भाई? नागालैंड राज्य है। राजधानी इसकी है कोहिमा। यहाँ नागा पहाड़ियां हैं। तो नागालैंड का बहुत बड़ा भाग नागा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो किन क्षेत्रों में बताया था मैंने, जो हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है वो नीचे की दक्षिण की तरफ आ रही है, जिसे
म्यांमार के अराकान योमा के नाम जानते हैं, उसकी छोटी छोटी जो टुकड़ियाँ पहाड़ियाँ हैं वो नागा पहाड़ी, कहीं पटकोई पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुरी पहाड़ी आदि पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। तो उन क्षेत्रों में ये नागा जनजाति निवास करती है। गिरा हुआ है जहाँ नागा जनजाति का समूह पाया जाता है। इन क्षेत्रों में नागा जनजाति का समूह पाया गया है। नागालैंड की बाहर पटकोई पहाड़ियां, मणिपुर तथा मिजोरम की पठारी भाग, नागालैंड के बाहर पटकोई, अरुणाचल प्रदेश में भी पटकोई पहाड़ी मणिपुर एवं मिजोरम का पठार इन भागों में तथा असम व अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में यह जनजाति निवास करती है। प्रदेश के क्षेत्रों में नागा जनजाति निवास करती है। इन जनजातियों का निवास है। ये संपूर्ण क्षेत्र पर 16,488 वर्ग किमी क्षेत्र में फैली हुई है। इसका संपूर्ण घनी वनस्पति वाला भाग है। नागा लोगों का निवास क्षेत्र है 24 डिग्री से 42 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, 26 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और 97 डिग्री पूर्वी देशांतर, 94 से 30 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य ये जनजातियां पाई गई हैं। तो इनका जो क्षेत्रफल है लगभग संपूर्ण क्षेत्रफल है 16,488 वर्ग किमी संपूर्ण क्षेत्र है। इसके जो निवास क्षेत्र है घने जंगलों में पाई जाती हैं। इनके अलावा ये जनजाति के लोग कुछ अक्षांशीय डिग्रियों में बैठे हुए हैं। जो अक्षांशीय जो स्थिति है 24 डिग्री 42 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, 24 डिग्री 42 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो 93 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये जनजाति निवास करती है। यानी उनको निवास क्षेत्र की स्थिति है ये डिग्रियों के अंदर है। ये घने जंगलों में निवास करने वाली जनजाति है, काफी आदिम जनजाति है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है। नागाओं का क्षेत्रीय वितरण के बारे में बात करते हैं। नागाओं का क्षेत्रीय वितरण। नागाओं के क्षेत्रीय वितरण के आधार पर सबसे पहले इसके अंगामी नागा के नाम से जानते हैं। इस जनजाति का लोगों का निवास थ्रेजियर नदी, दक्षिण में लेनी नदी, पश्चिम में वेरेल नदी तथा पूर्व में तीजा नदियों के मध्य में असम में बेरिन पहाड़ी, उत्तर में दक्षिण में अंगामी नागा पहाड़ियां, जिन्हें चकरमा नागा भी कहा जाता है। चकरमा इस जनजाति के लोगों का निवास
इसकी जो पहले जो जनजाति का भाग है वो है अंगामी नागा। दूसरा जो क्षेत्रीय भाग है सीमा नागा। तीसरा जो भाग है वो है श्री नागा। ये इनके पार्ट है। तो अंगामी नागा, इस जनजाति का निवास क्षेत्र का निवास क्षेत्र थ्रीजर नदी, दक्षिण में लेनिर नदी, पश्चिम में बेरी नदी में बेरिक नदी और पूर्व में टीना नदी। इनके अलावा मध्य में असम के पास की नदियां हैं जो बेरिंग पहाड़ियों से निकलती हैं। उत्तर में इसे, दक्षिण में इसे बेरिंग पहाड़ियां उत्तर में है, दक्षिण में अंगामी नागा कहते हैं। और इन जो नागाएं हैं, नागाओं को चकरमा भी कहा गया है। चकरमा भी कहा गया है। अब है सीमा नागा। इन्हें सीमा नागा भी कहते हैं। इन्हें सीमा नागा भी कहते हैं। किस नाम जानते हैं? सीमा नागा के नाम से। इसका जो निवास क्षेत्र है तीजू की संपूर्ण घाटियों में दाजोम नदी की दाहिनी किनारे से लेकर तीसी नदी की संगम तक सीमा नागा है। इस क्षेत्रों में नागाओं के 70 से 75 गांव बसे हुए हैं। इनके जो निवास क्षेत्र है, निवास क्षेत्र की बात करें तो तीजू घाटी में इसका प्रमुख निवास क्षेत्र माना गया है। जो दोजोम नदी है, नदी के बाहर में इसका निवास क्षेत्र माना है। तीसी नदी के भागों में इसका निवास क्षेत्र माना है, जो 70 से 75 गांव बसे हुए हैं सीमा नागा के। इनके अलावा जो सीमा नागा है, ये तीसी जो नदी है संगम पर स्थित है। इन्हीं क्षेत्रों में लोग निवास करते हैं। अब श्री नागा। श्री नागा नागालैंड के मध्य भाग में एक उप विभाग है। नागालैंड का जो मध्य का भाग है, नागाओं के जो मध्य का भाग है, उप विभाग है। इन्हें हाथी गोरवा नागा भी कहा है। श्री नागा को हाथी गोरवा नागा भी कहा है। हाथी गोरवा नागा के नाम से भी इन्हें जानते हैं। ये
नागाओं के मध्य में रहने वाली जनजाति है। नागाओं के मध्य के क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति है। वे विशेषकर झांसी, बोसाई, डिब्रू आदि नदियों के पास में। झांसी, बिसोई और डिब्रू नदियों के पास बसे हुए हैं। ठीक है। तो नागाओं के प्रमुख क्षेत्र, नागाओं के 3 भाग मांगे हैं। अंगामी नागा क्षेत्र जो असम के क्षेत्रों में, या फिर थ्रीजर नदी, लेनी नदी, पश्चिम में बेरिल, तीजा नदियों के संगम पर है, चकरमा भी कहा गया है। सीमा नागा, सीमा नागा भी इसे कहा गया है। ये तीजू घाटी के क्षेत्रों में तीसी नदी के आसपास के क्षेत्रों में बसे हुए हैं। 70 से 75 गाँव हैं। श्री नागा, ये नागाओं के मध्य में निवास करने वाले हैं। इसे हाथी गोरवा नागा भी कहते हैं। ये झांसी, बिसोई और डिब्रू पहाड़ियों के अंदर ये नागा जनजाति निवास करती है।